हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th क्लास का चैप्टर हाइड्रोकार्बन। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन कर कर। पहले हम इसके अंदर बात करेंगे क्लासिफिकेशन कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं। फिर उनके हम स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर डिस्कस करेंगे हम उनके आईपीएसी नेमिंग के बारे में। फिर डिस्कस करने वाले हैं हम आइसोमेरिज्म, और फिर डिस्कस करने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। तो आपको मैं एक बात बता दूं, इस चैप्टर के इसके 3 पार्ट होने वाले हैं। एक हमारे पास है केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स, केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स और केमिस्ट्री ऑफ एल्काइंस। इनको हम वन बाय वन करके इस रिवीजन सीरीज के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हर एक बच्चे तक पहुंच सके। स्टूडेंट, तो पहले हम बात करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। अब जो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है मीन्स वो हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर कार्बन और कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। द कार्बन एटम्स इन विच द सिंगल बॉन्ड आर प्रेजेंट या द कंपाउंड ऑफ कार्बन एटम दैट इन विच द कार्बन एटम कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जितने भी टाइप्स के आप एल्केन्स पढ़ेंगे हम, उन सभी के अंदर क्या है कि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है कार्बन कार्बन के बीच में। तो मीन्स वो सारे क्या हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं। फिर अगर हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उन्हें हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जैसे जितने भी टाइप्स के आप एल्कीन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर हम बात करते हैं एल्काइंस के बारे में, तो ये सारे क्या हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो इन सभी के बारे में हम वन बाय वन कर डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन। अब स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हमारे पास 3 टाइप के कंपाउंड, एक तो एल्केन्स हैं, एल्काइंस एल्कीन्स एंड एल्काइंस, ये 3 टाइप के कंपाउंड हैं। इन तीनों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो ये एल्काइंस हैं हमारे, जैसे एल्केन है, अब एल्केन जैसे सिंपल एग्जांपल है मीथेन। अब मीथेन के अंदर हमारे पास कितने हैं, 4 जैसे इसका एग्जांपल है। तो इसके अंदर 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हैं। अगर कोई भी कंपाउंड में 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास क्या होती है, टेट्राहेड्रल। तो इसकी क्या है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। तो आप ये नोट कर लेना। फिर सिंपल बात करते हैं जैसे एल्कीन्स की। अब एल्कीन्स के अंदर 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी हमारे पास sp2। तो एल्कीन्स की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, जिसके कारण इसकी स्ट्रक्चर क्या है, प्लेनर। प्लेनर मीन्स ट्राइगोनल प्लेनर, सिंपल इसको हम प्लेनर भी बोल सकते हैं। फिर बात करें अगर हम एल्काइंस की, अब जो एल्काइंस है इसके अंदर 2 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है मीन्स हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या है, sp है। तो अगर sp हाइब्रिडाइजेशन हो तो उसकी स्ट्रक्चर हमारे पास होती है लीनियर। तो sp हाइब्रिडाइजेशन की स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होती है, लीनियर होती है। ये आप अच्छे से नोट कर लेना। तो इसकी क्या है, लीनियर स्ट्रक्चर आपके पास होगी। तो ये आप सभी अच्छे से नोट कर लेना, स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन। अब मैं इसकी स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाता हूँ वन बाय वन कर। जो एल्केन्स है, जैसे एल्केन के मान लो सेंटर में कार्बन प्रेजेंट है, एक अबव एटम प्रेजेंट होगा हाइड्रोजन, एक इधर, एक इधर और एक इधर। तो ये हमारे पास एल्केन्स की स्ट्रक्चर होगी जिसके अंदर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp3 और स्ट्रक्चर क्या है, टेट्राहेड्रल। और इसके अंदर बॉन्ड एंगल कितना होता है स्टूडेंट, आपको पता ही है, 109.5 डिग्री। ये इसकी क्या है, बॉन्ड एंगल होता है। फिर बात करें एल्कीन्स की। अब जो एल्कीन्स है इसके अंदर एक कार्बन, अब एल्कीन्स का सबसे छोटा एग्जांपल क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट
ग्रुप, वो हमारे पास क्या है, इथीन। अब एथीन कुछ इस तरह से प्रेजेंट है। अब इस एथीन के अंदर कार्बन है, उसके दो बॉन्ड तो कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके अंदर एक सिग्मा है, एक क्या है, पाई है। तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड कुछ ऐसे बनाएगा, एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक ऐसे और एक ऐसे। अब इसके अंदर जो हमारे पास बॉन्ड एंगल है वो कितने हैं, 120 है। और है क्या ये एक, आपको ये एक ट्रायंगल की फॉर्म में दिख रहा है ऐसे, क्या है, एक ट्रायंगल। इसकी स्ट्रक्चर, इसका नाम क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है। और ये क्या है, एक टेट्राहेड्रल है, जो कुछ इस तरह से प्रेजेंट है। तो इसे हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं। और ये टेट्राहेड्रल हो गया, और ये ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। और नेक्स्ट बात करते हैं हम एल्काइंस की। अब एल्काइंस के अंदर क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, मीन्स एक हाइड्रोजन इधर प्रेजेंट है, एक इधर, बॉन्ड एंगल 180 हो गया, 180 डिग्री। और जो इसकी शेप क्या है, आपको एकदम लीनियर ही दिख रही है, मीन्स इसकी शेप क्या है, लीनियर है। और लीनियर इसकी क्या है, शेप है। ये आप अच्छे से नोट कर लेना। तो होप है आपको ये समझ आया। और स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन, इनको आप अपनी नोट्स के अंदर बहुत अच्छे से बना सकते हैं। स्टूडेंट, तो अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं आईपीएससी नेमिंग ऑफ एल्केन्स। तो इसके अंदर हम सिंपल एल्केन्स की ही नेमिंग पहले करने वाले हैं, जिसके अंदर सिंगल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। पहले हम एल्केन की बात करेंगे। अब जो एल्केन है, एल्केन जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है हमारे पास, उसकी हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आईपीएससी नेमिंग में सबसे पहला रूल आपने पढ़ रखा होगा, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन। तो पहले हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। सेकंड रूल, सेकंड रूल है हमारे पास लोएस्ट सम रूल। लोएस्ट सम या फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, जिसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट्स को मिनिमम नंबर देना होता है, वो वाले डिफरेंस। इस तरह से आप ये जितने भी आईपीएससी नेमिंग के रूल हैं जो मैंने आपको जीओसी के अंदर समझाए हैं, वो अच्छी तरह से आप पढ़ लेना पहले, उसके बाद ये वीडियो देखना है आपने। स्टूडेंट, तो हमारे पास एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे आपने ये एग्जांपल देख सकते हैं, ये एग्जांपल दिया गया है, इसका आपने आईपीएससी नेम लिखना है। अब अगर इसका आईपीएससी नेम लिखना है तो सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन भी ऐसे सिलेक्ट करनी है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हो, और उन सब्स्टिट्यूएंट को चेन के अंदर मिनिमम नंबर मिलता होना चाहिए। ऐसी चेन आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। जैसे मान लो मैं नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ, एक तो यहाँ से, 1 2 3 4 5, एक तो ये आप वाली चेन बन रही है। एक बन रही है 1 2 3 4 5। इसके अंदर आप देख सकते हैं, जो यहाँ से सेकंड वाले के साथ हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, एक सब्स्टिट्यूएंट ये रहा, एक ये रहा, थर्ड के पास आ रहा है। अगर बात करूं मैं इसकी नंबरिंग, अगर स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, तो एक सब्स्टिट्यूएंट इसके पास ये आ रहा है, और इसके पास थर्ड पर भी आ रहा है। मीन्स इधर से भी नेमिंग स्टार्ट कर सकते हो आप, और इधर से भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस रहेगी आप कहाँ से स्टार्ट करना है। और मैक्सिमम नंबर जो कार्बन चेन बन रही है, वो हमारे पास 5 की ही बन रही है। चाहे ऐसे बनाओ, चाहे आप ऐसे बनाओ, वो हमारे पास मैक्सिमम 5 कार्बन की ही चेन बन रही है। तो स्टूडेंट, तो इसकी जो नंबरिंग है कुछ इस तरह से कर लेनी है आपने, फिर 1 2 3 4 5, ये आपके पास इसकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। ऐसे भी बना सकते थे, सेम ही बनने वाली। तो इसका नाम क्या बनेगा, अब ध्यान से देख लेना इसका नाम लिखते टाइम। एक तो ये हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है, और एक ये हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूट है। अब सब्स्टिट्यूट एक सेकंड और थर्ड कार्बन पर ही प्रेजेंट है। अगर सब्स्टिट्यूट थर्ड कार्बन प्रेजेंट है, इसका नाम कुछ इस तरह से 2,3 2,3 डाई मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल, और 5 कार्बन हो तो चेन का नाम क्या होता है, पेंटेन। तो ये आपके पास इसका नाम है।
स्टूडेंट, तो नेक्स्ट आईपीएसी नेम एक कंपाउंड दिया गया है, इस कंपाउंड का हमने आईपीएसी नेम लिखना है। तो पहले आप ट्राई कर सकते हैं अपने आप वीडियो को पॉज करके आप लिख के देखिए, वरना मैं तो लिखवा ही दूंगा आपको नाम। तो जैसे इसका नाम लिखते हैं टाइम पहले आपने नंबरिंग देखनी है कि आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप इधर से स्टार्ट होंगी या इधर से, वो आपने चूज करना है। और आपने स्टार्ट उस तरफ से होना है जिस तरफ से सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिलता हो। तो मुझे लगता है इधर अगर हम राइट साइड से स्टार्ट करें तो सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर ही मिलेगा। तो इधर ये 1 2 3, अब इधर 4 5 ऐसे भी कर सकते हैं या 4 5 ऐसे भी कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई आप एक चेन सिलेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, आपने कौन सी सिलेक्ट करनी है। वैसे दोनों ही, ये भी लॉन्गेस्ट बनने वाली है और ये भी लॉन्गेस्ट बनने वाली है। तो इधर भी सब्स्टिट्यूएंट थर्ड पे आ रहा है, इधर भी सब्स्टिट्यूएंट थर्ड पे आ रहा है। स्टूडेंट, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे आप? एक तो आपके पास सेकंड कार्बन पर एक सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट है, एक थर्ड कार्बन पर, जिसका नाम कुछ इस तरह से लिखेंगे। अब आपने ये भी चेक करना है जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उसका नाम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका नाम क्या है, एम से स्टार्ट हो रहा है, और इसका नाम क्या है, ई से स्टार्ट हो रहा है। तो अब जो एक एम है और एक की है, अल्फाबेटिकली ई हमारे पास पहले आता है, तो इसका नाम कुछ इस तरह से हो गया 3 इथाइल, कोमा हमारे पास आएगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। और कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की, तो नाम होगा पेंटेन। तो 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन इसका आईपीएसी नेम है। स्टूडेंट, तो जो आईपीएसी नेमिंग है वो हमने पहले ही जीओसी के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ रखी है, तो उसको हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं लेके चलते हैं। तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म। अब जो एल्केन्स हैं वो एक ही टाइप का आइसोमेरिज्म शो करती हैं, वो क्या है, चेन आइसोमर। तो वो एक ही टाइप का आइसोमर शो करती है जिसका नाम क्या है, चेन आइसोमर। क्योंकि जो चेन आइसोमर है उसके अंदर हम चेन को चेंज कर सकते हैं। जैसे बात करें पोजीशन, तो पोजीशन के अंदर फंक्शनल ग्रुप है, पर एल्केन के अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप हमने इंट्रोड्यूस नहीं करना है। तो सिंपली ये हमारे पास एक चेन आइसोमर ही शो करेगा। तो अगर चेन आइसोमर है, जैसे मान लो मैंने कितने कार्बन लिए, मैंने 4 कार्बन लिए। अब इन 4 कार्बन की कौन सी पॉसिबल चेन बन सकती है? तो 4 कार्बन की एक तो ये एन चेन बन गई, एन ब्यूटेन जिसको बोलते हैं। एक हमारे पास जो ये कार्बन है वो सेकंड पे प्रेजेंट हो सकता है। तो इस तरह से जो ब्यूटेन है उसके 2 चेन आइसोमरिज्म पॉसिबल हैं। इस तरह अगर बात करें, नेक्स्ट हम जैसे पेंटेन लेते हैं। अब पेंटेन है, पेंटेन की एक तो एन ब्यूटेन वाली स्ट्रक्चर हो गई, ये कुछ इस तरह से भी हो सकती है एक, और एक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, एक नीचे और एक ऊपर। तो इस तरह से भी पेंटेन के 3 चेन आइसोमर पॉसिबल हो सकते हैं। स्टूडेंट, जो हमारे पास जो चेन आइसोमर है, जो कोई एल्केन का अगर फाइंड करना है कि कितने चेन आइसोमर पॉसिबल हो सकते हैं, जैसे मान लो मैं बोल दूं आपने हेक्सेन के टोटल चेन आइसोमर फाइंड करने हैं, तो आप पहले लिखेंगे, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो उसका एक सिंपल फॉर्मूला भी है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं ट्रिक की हेल्प से। इसका फॉर्मूला है 2 की पावर n-4 + 1। 2 की पावर n-4 + 1 वाले फार्मूले से आप कितने चेन आइसोमर बनने वाले हैं कोई भी एल्केन कंपाउंड के, आप फॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। एन की वैल्यू मिनिमम आपकी 4 तो होनी ही चाहिए। एन की वैल्यू आपने 4 से स्टार्ट करनी है, क्योंकि 3 कार्बन का कोई भी चेन आइसोमर पॉसिबल नहीं हो सकता। जैसे आप फार्मूले पुट ही कर सकते हो। अगर मैं फार्मूले में एन की वैल्यू 4 पुट कर दूँ, 2 की पावर 4 - 4 + 1, 4 - 4 4 0, और 2 की पावर 0, किसी की पावर 0 क्या होती है, 1, 1 + 1 2। मीन्स हमने बनाया भी था, ब्यूटेन की कितनी है, 2 चेन आइसोमर पॉसिबल है। इस तरह से हमारे पास पेंटेन की कितनी है, 3 है। तो पेंटेन क्या, हेक्सेन क्या, आप कैलकुलेट करके कमेंट कर देना। स्टूडेंट, तो नेक्स्ट टाइम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो तब तक आपने ये सभी नोट्स कंप्लीट कर लेने हैं। और नेक्स्ट